फैसल भाई आपसे सीधा सा एक सवाल है, अगर तो आपके पास मेंबर्स पूरे हैं फिर तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है कि गवर्नमेंट ये पूरा टेन्योर करेगी, और अगर ये मेंबर्स पूरे नहीं हैं तो फिर उस सूरत में सर आप ये जलसों वगैरह का तो फायदा कुछ नहीं होने लगा, अभी फमीदा साहब ने बता गई आपको। और अगर मेंबर पूरे नहीं है तो ऐसी पार्टी का भी क्या फायदा यार, उन बंदों को उठा के बाहर फेंकें जो गंद है, जिनकी बेस पे आप कॉन्फिडेंट हो भी जाएं तो वो एक फेक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो 2 नंबर लोग हैं बकौल आपके, वो बिके हुए हैं। तो अगर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके बंदे टूट चुके हुए हैं तो फिर तो आपको वैसे ही इस्तीफा दे के फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जी टूट तो दिल चुका है अपोजिशन का। अच्छा, बड़ी कोशिश की उन्होंने, नंबर तो उनका पूरा नहीं, नंबर उनका पूरा नहीं है, 154 से आगे नहीं जा रही है और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि आए नंबर पूरा करें, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अपने लोगों को बगैर कोविड टेस्ट कराए क्वारंटीन में डाल दिया है पार्लियामेंट लॉजेस में, कहते हैं बाहर नहीं निकलना। अच्छा भाई तहरीक अदम एतमाद में जब नाकाम होंगे इनको परमानेंट ये कोविड क्वारंटीन में डाल देंगे। और ये बौखलाहट के अंदर अब जलसे मार्च, अभी नून लीग ने अनाउंस किया वो जलसे कर रहे हैं, भाई करें बिल्कुल करें, और उधर से वो कह रहे हैं कि जो मार्च करेंगे। असल चीज़ तो है नंबर पूरा करना। अब लाए हो तहरीक अदम एतमाद तो फिर उसको आगे लेके जाओ ना। अब ये क्या हरकतें कर रहे हैं बाहर, मतलब ये इनकी शिकस्त इन्होंने मान ही ली, शिकस्त मान ही ली। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे जब वोटिंग का दिन होगा ये बुरी तरह नाकाम होंगे और इन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन फैसल भाई एक बात बताएं कि अगर इस वक्त तो आयरन इज हॉट, मतलब कि जितना इस मुल्क का नुकसान हो रहा है इस बेयकीनी की हालत में, इस ये गुमगू की कैफियत है स्टॉक एक्सचेंज का, इकॉनमी का, इवन प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट लॉजेस जा रहे हैं, कभी चौधरी साहब से मिल रहे हैं, कभी फवाद चौधरी साहब को भेज रहे हैं, कभी वो जो हमारे एक्स इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर साहब जाके मिल रहे हैं उनको, एजाज शाह साहब। तो ये तो आपको फौरन करनी चाहिए यार, फिर तो फारिग करें इसको, इतना ही जो कंफ्यूजन का समा खत्म करें, इफ दे डोंट हैव द मेजॉरिटी। नो भी हम फ़ौरन कर रहे हैं इसको, हमने जो भी कानूनी तरीका था फ़ौरन कर रहे हैं, फ़ौरन इजलास बुला रहे हैं। बस ये हो जाए ना, ये एक तो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, ये देखिए, ये भी आप देखें 15 साल के बाद इतनी बड़ी पाकिस्तान एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर, जिसमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात। अच्छा फैसल भाई मुझे एक बात बताएं क्विकली, इसका मतलब ये हुआ कि आप यू आर कॉन्फिडेंट सर, यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके लोग नहीं बिके, इन्होंने खरीदने की कोशिश की मुबैना तौर पर, वो नहीं बिके, आप ये कह रहे हैं कि वह नंबर नहीं है, यही मैं समझूं ना इस बात को। इन्होंने 20-20 करोड़ 18-18 करोड़ पे की ऑफर्स दिए उनको, लेकिन इनका वोट भी नहीं चलेगा, इनका नोट भी नहीं चला, और इनका ये रोड जो है रोड ये भी नहीं चलने का, इनके पल्ले कुछ नहीं है। 2028 तक इन्हें कहें चिल करें, रिलैक्स करें। ठीक है, ये मिफ्ता साहब आके जवाब देंगे, लेकिन क्विकली मैंने लंदन जाना है जहां पे इस वक्त सारी चीज़ों के मुबैना तौर पे लोग बादी नज़र में खाया था, मास्टर माइंड नवाज शरीफ साहब है, और उनसे क्योंकि मुलाकातें बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा होती है अजहर जावेद साहब की, जो हमारे हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। अजहर जावेद साहब, मामला कहाँ फंसा हुआ है? गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब इकॉनमी की बदहाली का रोना तो रो रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में मामला रुका हुआ कहाँ पे है? काफ लीकत से शुरू करें जरा पहले, PMLN क्या उनको ऑफर कर रही है जो वो नहीं मान रहे, या वो क्या कह रहे हैं जो मियाँ नवाज शरीफ नहीं मान रहे? अदर साहब। कानून साहब, मैं अभी मुस्लिम लीग नून के आर्जी हेडक्वार्टर के सामने, और मियां नवाज शरीफ से तकरीबन 1 घंटा मेरी अभी मुलाकात हुई है। उसमें जो मैंने देखा है उनका वो इंतहाई कॉन्फिडेंट है, उनका कहना है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, और वो बिल्कुल मुतमईन है। उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो ओछे हथकंडों पे उतरी है, और उन्होंने कहा उनको ओछे हथकंडे का भरपूर इस्तेमाल जो जवाब दिया जाएगा। और आज ही उन्होंने अनाउंस किया है, पार्टी को हिदायत कर दी है कि भरपूर जलसे किए जाए, जिससे मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और तमाम लोग खिताब करेंगे। ये आज से प्लानिंग शुरू हो गई। दूसरी बात, काफ लीग से जो मेरी इत्तलात है, काफ लीग को 2 जो CM-शिप की ऑफर पहले मुबैना तौर पर जो पार्टी लीडर्स की तरफ से की गई थी वो 2 महीने के लिए। और एक बात बताऊं कि नवाज शरीफ साहब जो इस बात पे मुकम्मल तौर पर यकसू हुआ कि अगला सेटअप 2 महीने का होना चाहिए, उसके बाद जो अगला बजट आए वो निगरान हुकूमत दे, और उसके बाद फ्रेश इलेक्शन है। इसलिए जो इधर से इत्तलात है कि तमाम पार्टी जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके साथ मामला तय पा चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान अपना होमवर्क मुकम्मल कर नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं 2 महीने से आगे सेटअप नहीं होगा, और उन्होंने परवेज इलाही साहब को मुबैना तौर पर CM-शिप की ऑफर भी 2 महीने के लिए दी। तो अब उसके साथ ही आप ये कह रहे हैं कि सारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, मतलब जरदारी साहब ऑन बोर्ड हैं इस पे? पहले तो ये बताएं यस और नो कि 2 महीने का सेटअप होगा आगे, एम आई राइट, यस और नो?
जहाँ तक कि परवेज़ इलाही साहब को सीएम की जो ऑफर है वो पार्टी के लोकल रहनुमाओं की तरफ से दी गई थी, नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं। जहाँ तक दूसरी नवाज बात शरीफ ने नहीं है, दी। बात ही अदम इत्तेमाद की इस बात पे आगे बढ़ी थी मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब से नवाज शरीफ से जब तरीके अदम इत्तेमाद की हामी भरी तो ये बात तय हुई थी कि आइंदा सेटअप 2 महीने का होगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ये मैं बात आपको नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड है। 1 मिनट, 2 महीने वाली बात पे कि 2 महीने का सेटअप ही होगा। जी बिल्कुल वो ऑन बोर्ड थी, लेकिन पीएमएल क्यों ऑन बोर्ड नहीं है? जहां तक आपकी असेसमेंट है मियां साहब से मिलने के बाद, पीएमएल क्यों ऑन बोर्ड नहीं है अभी तक? एम आई राइट? जी पीएमएल क्यू से इसी बात पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं जो एक अहम बात बताऊं कि मियां नवाज शरीफ ने अगर ये हुकूमत चली जाती है तो ईद के फौरन बाद वो वतन वापस होंगे, साथ डार साहब भी होंगे और इस डार साहब ने यहाँ पर अपने जो होमवर्क का वो कर रहे हैं जो अभी बहुत शुक्रिया सर जावेद साहब। आप कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, मिफ्ता इस्माइल साहब ऐसा आपके भी ज़हन में है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो डार साहब भी आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं वापस? मिफ्ता साहब सर मेरी तो बड़ी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला ये दोनों वापस आएंगे और मेरी ये भी दुआ है कि अदम एतमाद भी कामयाब होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल नहीं होता है तो इस वक्त वोट तो हमारे पास पूरे हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, इत्तेहादियों का भी हमको, इनके इत्तेहादियों का भी काफ़ी वो मिल गया है हौसला, और हमारे इसके अलावा भी हमारे पास मिफ्ता साहब जो आप कहते हैं ना, मिफ्ता साहब 1 मिनट, जब आप ये कहते हैं कि वोट आपके पास पूरे हैं और ऑब्वियसली थादी आपके साथ अभी तक नहीं है लेकिन वोट आपके पास पूरे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इनके मेंबर्स को तोड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा आपने पैसे दिए, ये इल्जाम लगा रहे हैं आप पे 18-18, 20-20 करोड़ का, लेकिन आपने इनके मेंबर्स को तोड़ा है। यही ट्रेडिशन जारी है ना, तो तोड़ा है। सर क्या कह के तोड़ा है, दोबारा बता दें जरा। देखिए पैसे भी नहीं दिए बकौल आपके, तो क्या कह के तोड़ा है? क्या फैसल साहब की ऐनक ठीक नहीं है या किसी का क्या, किस तरह तोड़ा है? नहीं कामरान, देखिए कामरान भाई, सच्ची बात यह है कि इस वक्त मिसाल के तौर पर अगर आप सेंटर पंजाब में या साउथ पंजाब में भी फॉर दैट मैटर पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो आप नहीं जीत सकते। जो लोग 3-3, 4-4 इलेक्शन जीत चुके हैं और जो लोग हमें छोड़ के इनके पास गए थे, किसी वजह से कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बातें आई थी और जो जहांगीर तरीन साहब लेकर गए थे, जहांगीर तरीन के ग्रुप में बैठे हुए थे अब्दुल अलीम खान। लेकिन मिफ्ता भाई मुझे एक बात बताएं, आर यू सो प्रीटी श्योर कि जो लोग आपको छोड़ के गए वो आपके भी नहीं थे, वो इनके भी नहीं है, इनको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, वो आपके कैसे बनेंगे यार? ये तो समझाएं लॉजिक से। सर मेरी बात सुने बताएं ना, बताएं। ये सियासत है, मैं आपको मैं सच्ची बात है कि मुझे देखे मेरी बात, थोड़ा सा मईशत पे मुझे ज़्यादा पता है सियासत से, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इट इज़ इम्पॉसिबल रियली कि पीटीआई की टिकट पे आप कहीं से पंजाब से सीट जीत सकें। तो ये लोग जो 4-4 इलेक्शन, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, वो तो बात ठीक है, वो आपकी देखें आपकी वो हेडिक नहीं है कि पीटीआई की टिकट पे जीत रहा आपकी। जी सर मेरी बात सुने सर, मैं मेरे दोस्त की बात करता हूँ, मैं मेरे एक दोस्त उमर अयूब साहब की बात करता हूँ। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है उमर अयूब। उमर अयूब के 3 इलेक्शन 3 अलग अलग पार्टियों से लड़ चुका है, तीनों मरतबा हुकूमत में था। तो मतलब आपको लगता है कि अगली मरतबा पीटीआई की टिकट से लड़ेगा? पॉइंट आ गया आपका। फैसल भाई, मैंने इमरान खान साहब को ये कहा था जब वो इन लोगों को ले रहे थे, फसली बटेरों को, मैंने कहा था फैसल जावेद जैसे लोग जो हैं, असद उमर साहब जैसे लोग जो हैं, अली अमान साहब जैसे लोग, ये आपके वर्क कमिटेड लोग जो हैं, उनको छोड़ के इनको ना लें। आज आप माने या ना माने, प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को जितना तिगरी का नाल नचाया हुआ है, ये इन्हीं फसली बटेरों ने नचाया हुआ है, जिनके मुतालिक मैं इनको भी कह रहा हूँ कि इनके भी कभी नहीं होंगे, वो आपके भी नहीं हुए। तो भाई उस वक्त ही देख लेते हैं और चलें, वो तो मैंने कह दिया, आप यू कैन कमेंट। लेकिन ये जो लंदन से खबरें आ रही है कि नवाज शरीफ साहब इतना प्लान है इस बारे में कि वो वापस भी आ जाएंगे ईद के फौरन बाद या ईद इधर करेंगे, आर यू स्केर्ड ऑफ इट कि अदम एतमाद कामयाबी ना हो जाए? इतना कॉन्फिडेंस है मियां साहब को? वापस तो वो आएंगे नहीं, उन्हें लाया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान उनको लेकर के आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 2028 का इंतज़ार करें, ये 2023 भी भूल जाएं। और 2023 में जब इलेक्शन होगा हमारे पास एक ऐसा कार्ड है कि हम 2 तिहाई अक्सरियत लेके वापस आएंगे।